अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर में मचे सियासी घमासान की। 370 हटने के बाद घाटी में पहली बार विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जहां आज नामांकन का आखिरी दिन था। इस बीच आज बारामूला से सांसद इंजीनियर रशीद तिहाड़ जेल से निकलने के बाद कश्मीर में रैली करने पहुंचे, जहां उन्होंने मोदी सरकार से लेकर इंडिया गठबंधन पर ताबड़तोड़ हमले किए। आज नरेंद्र मोदी को समझ आया होगा कि उसका नया कश्मीर का नारा, नया कश्मीर का ड्रामा पूरी तरह से फ्लॉप हो चुका है। उसका कोई नया कश्मीर नहीं था, वो जुल्म का कश्मीर था, जबर का कश्मीर था, कहर का कश्मीर था, यूएपीए का कश्मीर था, कश्मीरियों को मारने का उसका नया कश्मीर था। रशीद की जमानत पर एनसी और पीडीपी के सुर एक जैसे हैं, जो उसे बीजेपी की बी टीम बता रहे हैं। अब सवाल यह है कि रशीद की जमानत पर इतनी सियासत क्यों हो रही है। आइए इस पूरे खेल को समझते हैं। इंजीनियर रशीद को 2016 में जम्मू कश्मीर में आतंकी फंडिंग के आरोप में यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया गया। 2019 से वो तिहाड़ जेल में था। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने रशीद को 2 अक्टूबर तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी है। ये जमानत कश्मीर में विधानसभा चुनाव के प्रचार के लिए दी गई है। इंजीनियर रशीद ने जेल में रहते हुए इस बार का लोकसभा चुनाव लड़ा। बारामूला सीट से करीब 2 लाख से इस चुनाव को जीता। रशीद को 4,72,000 वोट मिले थे। सबसे बड़ी बात यह, जेल से चुनाव लड़ते हुए बारामूला सीट से पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला और पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष सज्जाद लोन को हरा दिया। ऐसे में रिहाई ने कई पार्टियों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। पिछली बार रशीद से हारने के बाद उमर अब्दुल्ला इस बार 2 सीटों से चुनावी मैदान में हैं। जम्मू कश्मीर की जिन 2 सीटों से उमर अब्दुल्ला चुनाव लड़ रहे हैं, उनमें एक बड़गाम विधानसभा सीट है। असल में बारामूला लोकसभा क्षेत्र में ही आता है। ये बड़गाम बारामूला का वो इलाका है जहां उमर अब्दुल्ला इंजीनियर रशीद से ज्यादा वोट पाए थे। यही कारण है कि उमर अपनी खानदानी सीट गांदरबल से भी चुनाव लड़ रहे हैं। रशीद आवामी इत्तेहाद पार्टी के अध्यक्ष हैं, लेकिन पार्टी के रजिस्ट्रेशन में फंसे पेच के बीच उनके ज्यादातर प्रत्याशी निर्दलीय मैदान में नजर आ सकते हैं। निर्दलीय होने की वजह से एनसी और पीडीपी इन उम्मीदवारों के बीजेपी के साथ जाने का डर दिखा रही हैं। पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस को डर है कि इंजीनियर रशीद के प्रभाव की वजह से उनकी पार्टियों के वोट कटेंगे, जिससे उनके उम्मीदवारों की चुनावी संभावनाएं कम होंगी। इसके बाद अंतिम चुनाव परिणाम में बीजेपी को फायदा हो सकता है। इंजीनियर रशीद का बारामूला से चुनाव जीत जाना एक तरीके से उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती वाली राजनीतिक लाइन का प्रभाव कम हो जाना है, और यही कारण है कि दोनों ही नेता इंजीनियर रशीद को जमानत मिलने का ठीकरा बीजेपी पर फोड़ने की कोशिश कर रही हैं।